सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही अलग है। इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहेगा, क्योंकि इस विषय को हर व्यक्ति डरता है। आप भी डरते हो, बिल्कुल। अगर आप नहीं डरते हो तो थोड़ी देर बने रहे मेरे साथ में, और फिर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं डरता हूं तो क्विट कर देना। दोस्तों, कौन सा विषय है वो जिसको हम इतना डरते हैं, और क्यों डरते हैं हम उसको इतना? जन्मों जन्मों से ये डर हमारा पीछा क्यों कर रहा है? इसका सीक्रेट और इसका साइंस मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, हम डरते हैं भूतों को। हर कोई व्यक्ति डरता है भूत को। भूत क्या होते हैं या नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे दिखते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? क्यों ये भूत शब्द हमें कहां से मिला? सबसे पहले हमें वहां जाना पड़ेगा। और ये शब्द हमें मिला है हमारे दादा दादी से, नाना नानी से। और हमने वही शब्द हमारे पोतों को दिया। हमारे पोते उनके पोतों को देंगे, या हम हमारे बेटे को देंगे तो हमारा बेटा उनके बेटे को देगा। कहने का मतलब है, भूत शब्द हमारा एक ऐसा आविष्कार है जो को बच्चों को चुप कराने के लिए या फिर सुलाने के लिए किया गया एक शब्द प्रयोग है। क्या सचमुच इस शब्द प्रयोग का मतलब किसी भूत से मिलता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। भूत एक शब्द है, ये नाम दिया गया है। और इस शब्द को जैसे जैसे लोग डरने लग गए, कुछ लोगों ने इसका इतना फायदा उठाया है कि उस डर के मारे वो उनको डराते हैं। आपको भूत की छाया है, आपको काली छाया है, आपको पिशाच लगा हुआ है। ऐसे अनेकों गलिच्छ शब्दों से उस महा ऊर्जा का, उस दिव्य ऊर्जा का अपमान करते हैं, और जाने अनजाने में वो अपने लिए भी निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह से आपका कोई नाम नहीं था, पैदा होते बराबर आपका कोई नाम नहीं था, वो आपको 12 दिन के बाद मिला। उसी तरह ये भूत का जो नाम है, ये हमें मिला है हमारे दादा से, दादी से, नाना नानी से। जब हम सो नहीं रहे थे तो बेटा सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। और उसी के कारण हम इस शब्द को डरने लग गए। कुछ फिल्म सिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। फिर 2 गज जमीन के नीचे, पुरानी हवेली, हवेली के पीछे अनेकों अनेकों डरावने शब्दों को लेकर इस शब्द को और इस वाक्य को बहुत ही फैलाया गया, और लोग भूत को डरना शुरू कर दिया। लोगों ने भूतों को डरना शुरू कर दिया। क्या सचमुच भूत होते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं। और क्या सचमुच ऐसी कोई चीज है जो भूत जैसी है? बिल्कुल हाँ। तो क्या है वो चीज? और वो चीज है दोस्तों, दिव्य आत्माएं, अशरीरी आत्माएं। जिनको शरीर नहीं है उनको लोग भूतों के नाम से जानते हैं। कहते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो जा नहीं पाता अगले जन्म में, वो इसी पृथ्वी पर घूमता है, लोगों को परेशान करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। कोई भी अशरीरी आत्मा किसी भी शरीरी आत्मा को परेशान नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपने उसका बहुत दिल दुखाया है, बहुत परेशान किया है, तो थोड़ी बहुत उसके मन में आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो कि आपको वर्तमान जीवन में थोड़ी समस्या ला सकती है। लेकिन वो आपको इतना परेशान नहीं कर सकते कि आपको पिशाच लगे, भूत लगे, फिर आप कोई बाबा के पास जाओ, फिर भूत झाड़ो, फिर उनको पैसे दे दो, फिर उनसे पूजा कराओ। ऐसा कोई भ्रम दोस्तों मन में नहीं रखना, क्योंकि भूत का मतलब वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। और अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी का साया है तो वो भूत नहीं है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। और जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, तो आपके सामने पूरा भूत का शब्द ही क्लियर हो जाएगा। ना जाने हम कितना डर रहे हैं, अभी भी डरते हैं, हम अंधेरे में जाने को डरते हैं, वहां भूत है।
बच्चे बहुत डरते हैं, इधर मत जाओ भूत आएगा, उधर मत जाओ भूत आएगा। तो दोस्तों ये आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये दिव्य शक्तियां हैं जो हर मानव को मदद करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन हाँ, अगर आपने इनको मांगा तो वो आपकी मदद करेंगे, अगर आपने इसको नहीं मांगा इनको तो ये आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब तक हम किसी को कोई मांगते नहीं, वो व्यक्ति हमें कुछ देता नहीं। तो दोस्तों मांगना शुरू कीजिए। अब कैसे मांगना है इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। उस तरीके से आप इनको मांगिए, इनके साथ कम्युनिकेट करिए। क्या आप सचमुच इनसे बात कर सकते हो? यस माय फ्रेंड, आप इनसे बात कर सकते हो। क्या ये आपके साथ है? आपके साथ है। कितने हैं? 6 है। एक व्यक्ति के साथ 6 है। हमारे वेदांतों में, वेदों में अनेकों शब्दों से इस बात का पता चल चुका है कि हर व्यक्ति के साथ कुछ दिव्य आत्माएं होती है जिसको एंजल्स कहते हैं। हमारे कंधे पे 2 एंजल्स होते हैं, इनको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। हमारे चारों तरफ, राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट में और बैक में 4 एंजल्स और होते हैं जिनका अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। उनको अलग नाम भी दिए गए और बोलते हैं कि यही नाम लेंगे तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, आपने शिव शक्ति को शंकर जी बोला, महादेव बोला, भोला बाबा बोला, कोई भी बोला, काम तो वही करेगी। और यही शिव शंकर शब्द को कोई अलग कंट्री में अलग नाम से पुकारते हैं तो क्या वो शक्ति कम हो जाएंगी? शक्ति तो वही है। पूरे ब्रह्मांड में की जो एनर्जी है वो तो वही है। कोई उसको अलग नाम से जान रहा है, कोई उसको अलग नाम से जान रहा है। लेकिन इन ठेकेदारों ने इन शब्दों का सहारा लेकर मानव जाति के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लोग इनको डर रहे हैं। छोटे छोटे चीजों के नाम पे बड़े बड़े कोर्स बनाकर हजारों रुपए लोगों से लेते हैं, जबकि वो उसकी ही एनर्जी है, वो उसी के स्पिरिट गाइड है। और वो उसको आप समझा दो, भाई इतना ज्यादा पैसा लेने की जरूरत क्या है? और इतना पैसा लेने के बाद में भी क्या आपको लगता है कि आप बहुत ट्रेन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप उतना लटक जाएंगे। जितना आप ज्यादा फीस देंगे उतना आप ज्यादा लटकेंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि मैंने फीस दी है तो इनके पास बहुत कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं वो सब कुछ कहाँ है। अगर दोस्तों आप सचमुच इस चीज को जानना चाहते हो कि वो सारा खजाना, वो सारी संपदा कहाँ पड़ी है, तो एक बार आधा घंटा आंखें बंद करके अपने आप को देखना शुरू करें, ध्यान करें, ध्यानी बने, ज्ञानी बने। सारा खजाना, सारी संपदा, हर समस्या का समाधान आपके ही अंदर है। यूं समझो कि हमारे घर को अगर 10 कमरे हैं और 10 कमरों के लॉक लगे हुए हैं, उनके अंदर कुछ अंदर पड़ा हुआ है, हमें पता नहीं क्योंकि वो लॉक लगा हुआ है। और जिस दिन एक कमरे का लॉक हम खोलते हैं और कमरा खोलकर देखते हैं तो कमरे में ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं जो कि हमें जरूरत है और हम उसको कई जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही, और जाने अनजाने में हमने उसको खरीद भी लिया। लेकिन जो हमने खरीदा है वो इम्पोर्टेड माल नहीं है, वो लोकल माल हमने खरीदा है। इम्पोर्टेड माल हमारे अंदर, वो कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। और आपके पास एक नहीं, ऐसे कई कमरे हैं और ऐसे कई कमरों में ऐसा कई इंपोर्टेड माल पड़ा हुआ है जिसकी आपको तलाश है। लेकिन जाने अनजाने में आपने तथाकथित गुरुओं से, जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, ऐसे गुरुओं से आपने सीखा और फिर आप वहीं लटक गए। मेरे गुरुजी कहते हैं, गुरु को लटकना नहीं। गुरु वंदनीय है, गुरु आदरणीय है, गुरु लटकनीय बिल्कुल नहीं है। गुरु माइलस्टोन है, गुरु रास्ता दिखाते हैं, गुरु भीड़ भाड़ नहीं बनाते अपने पीछे। मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरे गुरुजी का नाम है डॉक्टर N.K. शर्मा और माता सविता शर्मा। मैंने इनसे रेकी सीखी है और रेकी सीखने के बाद दोस्तों मैंने कुछ चीजों के साथ जोड़कर मैंने जीवन को देखा तो मेरे जीवन में चमत्कार होने लग गए। मेरा जीवन ही बदल गया।
और मैं चाहता हूं कि आपका भी जीवन बदले। तो मुक्त हो जाए इन डर परेशानियों से। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज को तो डरने की जरूरत है ही नहीं, और भूतों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भूत होते ही नहीं है। अगर होते भी है तो उनको आप दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं, दिव्य ऊर्जाएं बोल सकते हो, जो कि आपकी ही मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इनको मदद मांगे तो कैसे मांगे? आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाए, अपने अंदर चले जाए, अपने ब्रीदिंग के साथ एक हो जाए, सांसों को देखते रहे, अफर्मेट करे। अफर्मेशन मानिए संकल्प। हे ईश्वर, मुझे मदद करो, मुझे देखना है आप कैसे हो, मुझे आपसे मदद चाहिए। और धीरे धीरे इस अफर्मेशन के साथ आप थोड़ा अपने सांसों के साथ एक होता हुआ, और कुछ ही देर के बाद आप अनुभव करेंगे दोस्तों कि आप एक ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हो। वो ऊर्जा, जो ऊर्जा से आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, वो ऊर्जा आपके लिए तैयार रहती है। आपके कंधे पे 2 स्पिरिट गाइड होते हैं, वो तो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन आप उनको बताइए तो सही, उनके साथ कम्युनिकेट हो जाइए तो सही। लेकिन सही रास्ता पता नहीं होने के कारण हम लोग भटक जाते हैं। एंजल्स होते हैं हमारे कंधे के ऊपर, गार्डियंस एंजल्स। एंजल्स का भी कोर्स निकला है, हजारों रुपए लेकर एंजल्स का भी कोर्स सिखाया जा रहा है। एंजल्स के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। और ये जो स्पिरिट गाइड है, इनको बुलाने के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत क्या है? ये आप ही के तो अंदर है। अरे कोई बाहर नहीं है, कोई एनर्जी बाहर नहीं है। सारी 33 प्रकार की शक्तियां, जिनको हम 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, वो सनातन धर्मों से सारी शक्तियां हर मानव के अंदर मौजूद है। और पैदा होते से ईश्वर ने आपको सारी की सारी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि आप उसको कब निकालते हो बाहर और कब नहीं निकालते हो। ये चुनाव आपका है। आप कहीं लटकते हो, कहीं भटकते हो, या फिर अपने अंदर जाते हो। अगर आपने रेकी सीखी है या कोई भी विद्या सीखी है, तो आप जुड़ जाइए ध्यान साधना से। पहचानिए अपने अंदर की शक्तियों को, और पहचानिए अपने अंदर की ऊर्जा को। जो आपके अंदर ऊर्जा है वही ऊर्जा बाहर है। कहते हैं ना, 70% पानी पृथ्वी पर है, 70% पानी ब्रह्मांड में है, और 70% पानी ही आप ही के अंदर है। तो हो सकता है दोस्तों कुछ सिमिलरिटी होंगी, समानता होगी शायद ब्रह्मांड में और आप में। और जब इस सत्य को आप समझेंगे दोस्तों, तो उस दिन आपका जागरण शुरू हो जाएगा, आप जाग जाएंगे। बुद्ध कहते हैं अपने ध्यान को भूतकाल में नहीं लगाना और भविष्य काल में भी नहीं लगाना, क्योंकि दोनों जगह चिंताएं हैं। और जब हमारा ध्यान भूत में और भविष्य में भटक जाता है तो हमारा ध्यान नहीं लगता। इसीलिए ध्यान को लगाने का सही तरीका है वर्तमान अवस्था। तो वर्तमान अवस्था में क्या है? और वो है आपका सांस, आपकी सांसें, यही वर्तमान है। अपने सांसों के दृष्टा बने, साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखते रहे और गहरे ध्यान में उतरे। अगर आपको ध्यान साधना करनी है तो इसी चैनल पर आपको मेडिटेशन, हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार के ऑडियो मिल जाएंगे, जिसके सहारे आप अच्छे गहरे ध्यान में जा सकते हो। कोई भी ध्यान कीजिए, सभी लोग अच्छा ध्यान कराते हैं, लेकिन ध्यान करना जरूरी इसलिए है कि आप इन डर से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बनेगा वो टावर जो बनना चाहिए, लेकिन हमने जाने अनजाने में रोक रखी है हमारी क्षमता। हमारे अंदर का वो डायमंड हमने रोक रखा है, उसके ऊपर हमने ना जाने कितने कितने भावना और कल्पना में जाकर कितनी कितनी धारणाओं से हमने उस डायमंड को ढक कर रखा है दोस्तों। तो उसको आज ओपन होने का टाइम आ चुका है, उसको खुलने का टाइम आ चुका है, उसको जानने का टाइम आ चुका है। और अगर आप सचमुच उसको जानना चाहते हो और डर से मुक्त होना चाहते हो, तो आप जरूर एक बार अपने अंदर जाके देखिए। और भूत को बिल्कुल नहीं डरना, वो अशरीरी आत्माएं हैं, उनको डर के क्या करते हो? उनके पास शरीर नहीं है। अरे शरीर वाले को आप डरते नहीं हो, अशरीर वाले को क्यों डरते हो? और कोई भी अशरीरी आत्मा बगैर पहचान वाले से कैसे कुछ नुकसान दे सकती है? आप
सोचिए ना, अगर एक गुट ऐसा है, आपके सामने 3 लोग इधर खड़े हैं या 3 लोग इधर खड़े हैं, 3 लोगों को आप पहचानते हो, 3 लोगों को आप नहीं पहचानते हो, तो आप सबसे पहले किन के पास जाएंगे? जरूर, जाहिर है आप उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जिनको आप पहचानते हो। तो फिर वो अशरीरी आत्मा भी उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो उनको पहचानती है। उनके पास तो शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जल तत्व जल तत्व जल चुका है, अग्नि तत्व है और आकाश तत्व है। उनको कुछ लगा भी तो वो करेंगे क्या? शरीर ही नहीं है, भूख लगती लेकिन खाएंगे कैसे? तो दोस्तों, इन सूक्ष्म चेतनाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब समय आ चुका है अपने आप को समझने का और इनसे मुक्त होने का। डरना नहीं, डर को निकाल दो। और सचमुच आप डर से निकालना चाहते हो, सचमुच आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप रेकी सीखें। हमारे चैनल पर विना मूल्य सिखाते हैं। आप नीचे ग्रुप मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कीजिए। रेकी सीखे, प्रेरित करें लोगों को रेकी सीखने के लिए, अगर आप रेकी सीखे हैं तो। और अगर आप रेकी सीखे हो फिर भी आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो दोस्तों मेडिटेशन से जुड़ जाएं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने। सारा खजाना ईश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है। वो भी जिस तरह से आपको नाक, कान, आंखें दी है ना, उसी तरह से आप ही के अंदर है वो खजाना। और उसको ढूंढने का समय अब आ चुका है, और डर से मुक्त होने का समय भी आ चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डर से मुक्त हो जाए और जिए अपने जीवन को एक राजा की तरह। थैंक यू, धन्यवाद।